लेडीज से बात हुई थी कल, बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए कि यार यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है, तो काफी चिंता जाहिर कर रहे थे। तो कल मेरा आने का प्रोग्राम था यहाँ पे, तो कल क्या हुआ कि कल हमारा कुछ और काम पड़ गया था, तो हम नहीं आ पाए किसी कारण से ना। हमारी मीटिंग भी थी और दूसरी जगह ऐसा ही कुछ केस हो गया था, तो हम गए थे वहाँ पे, इस वजह से हम नहीं आ पाए। लेकिन मैंने प्रधान जी को बताया, मैंने यार हम कल आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला हमारे यहाँ मीटिंग भी है, तो आप सब लोगों से मिल लेंगे और सबकी जो क्वेरीज है, कुछ शिकायत है फॉरेस्ट से रिलेटेड, वो आप हमको बता देंगे, मैं उसको नोट कर लूँगा, उसका निवारण जो होगा मैं बताऊँगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि हम जैसे गांव में जाते हैं, लोगों को पता नहीं होती है। सपोज किसी के पास कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ चीज़ें तो करना क्या है। तो मैं इसलिए आया कि यार कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो करना क्या है, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले बात यह है कि देखो, लेपर्ड आपके क्षेत्र में देखने को दिखाई दे रहा है, ये मेरे को सूचना मिली। और आजकल है ठंड का समय। ठंड के समय क्या होता है कि जो हमारी जो मादा होती है, मादा मतलब फीमेल लेपर्ड क्या होती है, थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है इस टाइम पे। मैं तुमको रीजन बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट होती है, थोड़ा वीक होती है, कमजोर होती है वो। इस वजह से क्या करती है, जो जंगली जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत तेज तरार होते हैं ना, उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इस चक्कर से क्या करती है कि वो खाना उसको तरीके से मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो देखो फॉरेस्ट में तो मिल नहीं पाएगा उसको, क्योंकि वो बहुत तेज है। तुमको पता है बारहसिंगा कितना तेज दौड़ता है, खरगोश बहुत तेज, कितने प्रकार के जानवर बहुत तेज दौड़ते हैं। तो वो क्या करता है, फिर गांव की तरफ आता है। गांव में क्या है, कुत्ते हैं और गाय है, बच्चियाँ, कई प्रकार के जो जानवर है जो बहुत स्लो होते हैं। स्लो मतलब ज़्यादा से दौड़ नहीं पाएंगे, जैसे उनको आराम से वो पकड़ के खा सकता है, इसलिए वो गाँव के आसपास आना दिखना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये है कि एक शिकायत ये आती है कि गांव के आसपास दिख रहा है। सुनो मेरी बात, इसमें ये है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको गांव के आसपास कोई चीज दिखाई दे रही तो आपको खा जाएगा या कोई अटैक करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बोलो क्यों? रीजन ये है कि जो हम लेपर्ड के साथ रह रहे हैं ना, लेपर्ड के साथ हमारे पूर्वज भी बहुत समय से, लंबे समय से वो भी रह चुके हैं लेपर्ड के साथ, वो भी गुलदार के साथ रहे। कभी ऐसा बहुत कम कुछ केस हुए हो, क्यों हुए उसका मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई केस हुआ है वो क्यों हुआ ये बताऊंगा आपको। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जब इतने लंबे जनरेशन जो है हमारे लेपर्ड के साथ रह रहे हैं, जंगली जानवरों के साथ रह रहे हैं, वो हमको नुकसान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पहला रीजन ये होता है, पहला रीजन है कि हम ह्यूमन जो इंसान है उनका मीट, हमारा जो मीट होता है ना, मीट मांस, वो लेपर्ड पसंद नहीं करता, टाइगर पसंद, कोई पसंद नहीं करता है। क्यों? अगर वो पसंद करता तो भाई उठा लेता। होता क्या बे, क्या करते हैं, तुम घर के बाहर में कुत्ता होगा, कुत्ते को उठा लेगा, तुमको छोड़ देगा। और हमको पता क्या लगता है, यार हमको इसलिए छोड़ा क्योंकि इसने मेरे को नहीं देखा। ऐसा नहीं होता, होता है ऐसा नहीं होता। उसको सब पता रहता है कि मेरे को कौन सी जगह, उसको सब पता है यहाँ के बारे में। जैसे हमको पता है ना कि सौली कहाँ है, फिर धनौली कहाँ है, कौन सा गांव, सब कुछ, किस गांव में कितने लोग रहते हैं, प्रधान जी कौन है, सरपंच जी, उनको भी सब पता है कि इस गांव, इस घर में जो है कुत्ता है, कितने गाय है, उसको सारा सब कुछ पता रहता है। उसको पता है कि मेरे को फूड कौन सा है, मेरे को किसको खाना है, तो उसका बाहर आने का समय कब है, वो जाएगा कब, उसको सब कुछ पता रहता है। और इसलिए अटैक वो वहीं पे करता है। सपोज तुम देखते ना आजकल की, सपोज है किसके घर में कुत्ता है रखा हुआ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस घर में नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा। सपोज यहाँ पे कुत्ता है एग्जाम्पल के तौर पे, वो इसी घर में आएगा, वो वहाँ पे भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो उसको पता है सारा। यहाँ पे कुत्ते की टाइमिंग है 5 बजे, वो आके उसको झट से पकड़ के ले जाएगा। समझ गए मेरी बात? दूसरी बात, इंसानों से डरने की जरूरत, इंसानों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो जो लेपर्ड होता है वो क्यों अटैक करता है, मैं तुमको रीजन बता रहा हूँ। पहला रीजन ये है कि जो लेपर्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा साय मतलब बहुत शर्मिला होता है, वो अपने लिए बहुत डरता है इन जानवर। तुम देखते हो जैसे कभी जाते हो, इंसानों को देख लेगा वो भाग जाता है। कभी हुआ ऐसा कि आप लोग गए और वो वहाँ पे बैठेगा, तुम भी बैठ गए वहाँ पे, वो जैसे तुमको देखेगा चुपचाप से भाग जाएगा, तुरंत भाग जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब उसको पता न लगे, बाई चांस हम यहाँ से जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं रास्ते में, और आप लोग गए चुपके से चले गए, किसी को पता नहीं, सामने अगर लेपर्ड बैठा हुआ है, तुम चुपचाप से जा रहे हो, तो अगर वो अचानक तुमको देखता है, तो अचानक तुम्हें देखेगा तो क्या होगा, वो डर जाएगा, वो सोचेगा यार मेरे को मारने नहीं आगे कुछ नहीं, फिर अपने बचाव के लिए क्या करता हूँ, अटैक कर देता है। सिर्फ एक रीजन है, कोई रीजन नहीं है।
ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेपर्ड आया उठा के लेगा, नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। जनरली बाई चांस की सपोज उसको ये लगे कि यार मेरे को कोई नुकसान हो सकता है, हाँ ये सही इसलिए है। क्या करता है अटैक कर देता है, समझ गया। दूसरी बात अटैक बहुत कम होता है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं ना जिसमें पंजा मार दिया किसी पे, किसी के ऐसा कुछ कर दिया, उठा के भी बहुत कम ले जाता है, बहुत ही कम। हाँ और लेपर्ड ने उठा के कहीं ले गया, बहुत कम होते हैं केस, बहुत ही रेयर केस होता है, उसके भी केस की अलग रीजन होता है ना। क्यों, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बता दूं। देखो जो वाइल्ड एनिमल है, जितने भी जंगली जानवर है, जैसे हम है इंसान, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, हमारे पास मेडिसिन, हमारी तबीयत खराब होगी हम क्या कर चले जाएंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे। सही हमें बात। कोई भी शिकायत होगी, जैसे आपको कोई दिक्कत हुई आपने मेरे को बताया, वैसे कोई भी दिक्कत होगी आप अलग अलग विभाग को बता देते, क्योंकि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है चीजों का। इस हमारे इंसानों के अलावा जितने भी धरती पे जो अन्य प्राणी है उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सपोज लेपर्ड का या कोई भी जंगली जानवर का अगर थोड़ा भी अगर खरोंच लगे ना तो वो उसी खरोंच से मर सकता है, उसको पता है इस बात का। अगर मेरे को जरा सी खरोंच लगी तो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाएगा वो कहीं डॉक्टर पास नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि उसको एक भी खरोंच ना आए, इसलिए वो कभी कभी क्या हो जाता है अटैकिंग में जाता है, तो उसको कोई नुकसान ना हो। समझिए मेरी बात इसी को, इसलिए इस बात को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब देखो मवेशी केस में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि सपोज आपके यहाँ कोई अगर गाय बकरी किसी भी प्रकार का कोई जानवर सपोज अटैक करता है